नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जैसे कि दोस्तों जो जेसीएम है उन्होंने जो 8वां वेतन आयोग में हो रहे विलंब को लेकर के हुए अनेकों बार सरकार से मीटिंग किए और इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी को भी पत्र लिखे थे कि आखिर 8वां वेतन आयोग में इतना विलंब क्यों हो रहा है, कहाँ पे दाव फंसा हुआ है। तो जो दोस्तों इसको लेकर के जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है, उन्होंने भी टीओआर पे अपनी सहमति जाहिर कर दी है। और टीओआर को तो लेकर के दोस्तों जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी 2 बार सरकार को पत्र लिख चुके हैं कि हमारी ये 8वां वेतन आयोग में मांगे रहेगी, लेकिन दोस्तों कोई भी इस पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ टीओआर को लेकर के। और कमेटी के उनका गठन, उनकी चेयरमैन और मेंबर की गठन की घोषणा भी सरकार के द्वारा नहीं हो पा रही है। इसमें अलग अलग जो नेताएं हैं वह अनुमान लगा रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले सारा 8वां वेतन आयोग की कमेटी टीओआर सभी को फाइनल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसको लेकर के यही अपडेट मैं बता रहा हूं कि जैसे कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हैं, उन्होंने 8वां वेतन आयोग को लेकर के अलग अलग जगह पे वे जाते हैं और कर्मचारियों से वे आग्रह करते हैं कि अगर 15 अगस्त तक 8वां वेतन आयोग की चेयरमैन और मेंबर की घोषणा नहीं होती है तो हम अक्टूबर के अंत में दिल्ली में एक बड़े आंदोलन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है वो अपने स्तर से पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों जो एनजेसीएम के जो लीडर एनएफआईआर के जो महामंत्री डॉक्टर एम रघुवैया है, उनसे जा करके 8वां वेतन आयोग की जो टीओआर है जो विलंब हो रही है उनसे मिले हैं और उनके साथ चर्चा किए हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कि आज शाम को 8वां पे कमीशन के मुद्दे पर जेसीएम स्टाइप साइट के चीफ लीडर डॉक्टर रघुवैया साहब के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज पर बातचीत की है। दोस्तों जो एनएफआईआर के महासचिव डॉक्टर रघुवैया साहब है वे एनसी जेसीएम के चीफ लीडर है। जैसे कि एनसी जेसीएम के सेक्रेटरी तो शिव गोपाल मिश्रा जी है, लेकिन एनसी जेसीएम के एक बड़े नेता के रूप में डॉक्टर रघुवैया साहब को माना जाता है। इनकी बात भी अगर सरकार के पास रखती है तो सरकार इनकी बात भी मानती है। तो दोस्तों डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जेसीएम के चीफ लीडर रघुवैया साहब से बातचीत की है और इस पे चिंता दिखाई पड़ी है कि जो 8वें पे कमीशन की टीओआर और कमेटी में क्यों विलंब हो रही है। इसके अलावा उन्होंने जो डॉक्टर रघुवैया साहब से 8वां वेतन आयोग की फिटमेंट फैक्टर मिनिमम सैलरी को लेकर के उन्होंने चर्चा किए है। जैसे कि जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है उन्होंने बातचीत किए हैं, इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि फिलहाल पे लेवल 1 का मिनिमम वेतन 50,000 से अधिक रहे। दोस्तों इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 से अधिक ही होने से 51,480 की बेसिक सैलरी बनती है। तो इन्होंने यह बताया कि जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वह 50,000 से अधिक हो लेवल 1 की कर्मचारियों की, इस पे ज़्यादा फोकस है। और बुजुर्गों की देखभाल हेतु अतिरिक्त प्रावधान भी 8वां वेतन आयोग में मिलना चाहिए। जैसे कि मंजीत सिंह पटेल ने शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि परिवार में जो 7वां वेतन आयोग में 3 यूनिट को रखा गया था, तो 8वां वेतन आयोग में परिवार को 5 यूनिट को शामिल किया जाए। इनको लेकर के जो एनजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी भी अपनी सहमति दे चुके हैं कि नहीं 8वां वेतन आयोग में परिवार में 5 यूनिट को शामिल किया जाए। और इस पर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल भी जो एनजेसीएम के चीफ लीडर डॉक्टर रघुवैया साहब से भी वे चर्चा किए हैं कि 8वें वेतन आयोग में परिवार में 5 यूनिट को शामिल किया जाए और मिनिमम जो लेवल 1 के कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी 50,000 से अधिक होना चाहिए। उसके बाद उनको एचआरए, टीए, ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस और भी उनको अलग अलग प्रकार की अलाउंसेज उनको मिलना चाहिए। तो दोस्तों यह वेतन आयोग पे जो एनजेसीएम के नेताओं है उनकी आप बता सकते हैं कि बैठक चल रही है। जरूर आने वाले समय में बहुत बड़ा एक्शन जेसीएम के नेताओं को द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा
डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि जो 5वें वेतन आयोग में 2.98 गुना हुआ और प्लस 100 फिक्सेशन दिया गया था। 6ठे वेतन आयोग में 2.26 का फिटमेंट फैक्टर, 7वें वेतन आयोग में 2.57 की फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। तो इस बार 8वें वेतन आयोग में तो 2.86 से ऊपर के फिटमेंट फैक्टर तो बनते हैं। उन्होंने जेसीएम के नेताओं के साथ इस बात की चर्चा की है। देख सकते हैं जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है, उन्होंने यह बताया है कि जो बेसिक सैलरी 3 गुनी अभी जो है वह होना चाहिए और केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग की जो समय सीमा दिया था उस पर सरकार खड़ी नहीं उतर रही है और इसमें विलंब हो रही है। इसमें भी देख सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3 के बीच होने का अनुमान है और डीओपीटी ने इनके बारे में जानकारी दी थी जनवरी में ही, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्तों इसमें जेसीएम के नेताओं की जो मीटिंग चल रही है, आपस में उनकी वार्ताएं चल रही है कि आखिर 8वां वेतन आयोग में टीओआर को फाइनल क्यों नहीं किया जा रहा है, 8वें वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो एनजेसीएम के जो बड़े नेता जो डॉक्टर रघुवैया साहब, उन्होंने बताया कि हम फिर से जेसीएम की मीटिंग में इस मुद्दा को भी हम उठाएंगे और जल्द ही 8वां वेतन आयोग पर हम आगे की कार्रवाई जल्द ही करवाएंगे। जेसीएम सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी का यह कहना है कि अभी भी विलंब नहीं हुआ है, अगर सरकार चाहे तो मात्र 2 महीना में वेतन आयोग के गठन करके रिसर्च करने के बाद 2 महीना के बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिश सरकार को दे सकती है, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है और इसमें अगर चाह ले तो 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिश और बढ़ा हुआ सैलरी भी मिल सकती है, लेकिन सरकार इसमें विलंब करते जा रही है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी आह्वान किया है कि अगर अगस्त महीना तक वेतन आयोग की जो आगे की कार्रवाई है सरकार के द्वारा घोषणाएं नहीं होती है तो एनजेसीएम साइड के बड़े नेता भी इसके लिए दिल्ली में एक आंदोलन करने की तैयारी को पर विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है कि जेसीएम के नेताओं ने इस मुद्दा को पहल में लिया है, इस मुद्दा को उठाना शुरू कर दिया है कि जल्द से जल्द पे कमीशन की आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल दोस्तों यही अपडेट था कि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जेसीएम के बड़े नेता डॉक्टर रघुवैया साहब से मिले हैं और 8वां वेतन आयोग में क्या आगे करना है इस पर चर्चाएं है। फिलहाल का अपडेट यही था, आगे जो भी अपडेट आएगा वेतन आयोग को लेकर के मैं आप तक पहुंचाते रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।